जिस दौर की राजनीति में चुनाव जीतकर भी मुख्यमंत्री चुनने में सत्ता संघर्ष होता है, जिस दौर की सियासत में मैं क्यों नहीं, मुझे क्यों नहीं, मैं और मेरी कुर्सी की लड़ाई खुलेआम पार्टियों में लड़ी जाती है, वहां 24 घंटे पहले जिन मनोहर लाल खट्टर की तारीख मुख्यमंत्री के तौर पर प्रधानमंत्री ने तारीफ की, वही खट्टर आज अपने ही करीबी नायब सिंह सैनी को हरियाणा के नए मुख्यमंत्री बनते हुए आशीर्वाद देते हुए नजर आए। यूं तो बीजेपी जहां भी सीएम बदलती है वहां पर सब शांति से हो जाता है, लेकिन हरियाणा में बदलाव की मनोहर कहानी आखिर क्या है? गुजरात में बीजेपी ने मुख्यमंत्री बदला और चुनाव में जीत मिली। त्रिपुरा में मुख्यमंत्री बदला, चुनाव बीजेपी जीती। उत्तराखंड में 2-2 बार सीएम बदले, जीत बीजेपी की हुई। कर्नाटक में मुख्यमंत्री बदला तो भी जीत बीजेपी को नहीं मिल पाई। हरियाणा में अब मुख्यमंत्री बदल दिया, आगे क्या होगा? जो हो वो मनोहर ही हो। क्या इसीलिए मनोहर लाल की सीएम पद की कुर्सी से विदाई की पटकथा हरियाणा में उसी तरह लिख दी गई जैसे 9.5 साल पहले पहली बार ही विधायक बने मनोहर लाल खट्टर को सीधे मुख्यमंत्री बनाकर लिखी गई। बात मनोहर लाल की और तस्वीरें प्रधानमंत्री की क्यों? ये अगर सोच रहे हैं तो ये भी सोचिए कि जिस हरियाणा में 10 की 10 लोकसभा सीट 2019 में बीजेपी जीतती है, वहां अब चुनाव से पहले मुख्यमंत्री क्यों बदले गए? सोचिए ये भी कि जिस हरियाणा में बीजेपी ने पिछली बार 10 में से 9 सीट तो 50% से ज्यादा वोट हासिल करके जीती, वहां आखिर क्यों अचानक मुख्यमंत्री बदले गए? सोचिए ये भी कि जहां विरोध मुख्यमंत्री के खिलाफ नहीं था, जहां सरकार को सीएम फेस पर फिलहाल कोई खतरा नहीं था, वहां पर मुख्यमंत्री अचानक बीजेपी ने क्यों बदला? और सोचिए ये भी कि अगर 97 दिन और मनोहर लाल खट्टर सीएम रह लेते तो हरियाणा के सबसे लंबे कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री बन जाते, लेकिन उससे पहले पद से विदा कर दिए गए, आखिर क्यों? सोचना यह भी होगा कि जिन खट्टर के काम के प्रति लगन पर 24 घंटे पहले खुद प्रधानमंत्री प्रशंसा करते दिखते हैं, वही खट्टर 24 घंटे बाद अपने ही करीबी नायब सिंह सैनी को अपनी ही कुर्सी पर बैठने का आशीर्वाद देते कैसे दिखने लगे? हरियाणा सरकार और विशेषकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी को उनकी जो तत्परता रही है, मैं आज इसकी भी सराहना करूंगा। हरियाणा के विकास के लिए जिस तरह मनोहर लाल जी दिन रात काम करते रहे हैं, उसने राज्य में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का एक बड़ा नेटवर्क तैयार कर दिया है। जिन मुख्यमंत्री और सरकार की तारीफ प्रधानमंत्री करते दिखे, 24 घंटे बाद उसी सरकार के मुखिया यानी मुख्यमंत्री पद से मनोहर लाल की रुखसती हो गई। गठबंधन के साथ चलती सरकार से जेजेपी यानी दुष्यंत चौटाला से अलगाव हो गया। साथ ही सरकार में नंबर 2 यानी डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला भी नहीं रहे। कल तक गृह मंत्री रहे अनिल विज शपथ ग्रहण समारोह में शामिल नहीं हुए। लोग कहते हैं कि चुनाव में फूक फूक कर कदम रखा जाता है, वहां पर हरियाणा में बीजेपी ने आज कुछ तूफानी करते वाले मोड में आखिर इतना बड़ा फैसला कैसे और क्यों ले लिया, जहां सोमवार तक मुख्यमंत्री मनोहर लाल के साथ प्रधानमंत्री अपने दरी के जमाने के किस्से सुनाते दिखे। अभिनंदन करते हैं। मनोहर लाल जी और मैं बहुत पुराने साथी हैं। दरी पर सोने का जमाना था, तब भी साथ काम करते थे। और मनोहर लाल जी के पास एक मोटरसाइकिल रहती थी, तो वो मोटरसाइकिल चलाते थे, मैं पीछे बैठता था, रोहतक से निकलता था और गुरुग्राम आकर के रुकता था। ये हमारा लगातार हरियाणा का भ्रमण मोटरसाइकिल पे हुआ करता था। और मुझे याद है उस समय गुरुग्राम में मोटरसाइकिल पर आते थे, रास्ते छोटे थे, इतनी दिक्कत होती थी। आज मुझे खुशी हो रही है। माननीय राज्यपाल आदरणीय श्री बंडारू दत्तात्रेय जी। कहां तो बात दरी पर साथ की थी और कहां मुख्यमंत्री की कुर्सी से उतारकर अब उसी लोकसभा सांसद की कुर्सी की लड़ाई में भेजने की तैयारी मनोहर लाल के लिए बताई जा रही है, जिस कुर्सी से उठाकर नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बना दिया गया। लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित
भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं बहुत अच्छी प्रकार से हमारे श्री नायब सिंह सैनी को जानता हूं। मेरे बहुत पुराने संबंध हैं। हम लोग 1996 से लेकर के और आज 2024 तक ये लगभग 28 वर्ष पुराना हमारा संबंध है और एक अच्छे कार्यकर्ता के नाते उन्होंने काम शुरू किया था। बाद में नेता बने, विधायक बने, प्रदेश में मंत्री बने, फिर सांसद बने, प्रदेश के अध्यक्ष बने और मुख्यमंत्री के नाते उनको जो दायित्व सौंपा गया, ये पार्लियामेंट्री बोर्ड का निर्णय जो होगा मैं करूंगा। पार्टी की मुख्यमंत्री बदलने वाली परंपरा, 370 के लक्ष्य को पाने की प्रतिष्ठा और पार्टी जो कहेगी वो करेंगे अनुशासन के साथ। मनोहर लाल को अचानक कुर्सी से उठाकर नायब सिंह सैनी को कुर्सी पर बैठाना दूर की कौड़ी वाली सियासत क्यों कही जा रही है? मनोहर लाल को हटाकर मनोहर लाल के ही करीबी को मुख्यमंत्री बनाना, जाट वोट की सियासत वाले दुष्यंत चौटाला से चुनाव से पहले दूरी बनाना, गैर जाट सीएम पहले भी थे, फिर गैर जाट में ही ओबीसी वर्ग से सीएम चुनना, तारीफ करके शांति से सीएम बदल देना, क्या इसी में हरियाणा के बदलाव की मनोहर सियासी कहानी छिपी हुई है? दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने सीटें आपस में बांट ली, लेकिन पंजाब में दोनों अलग अलग लड़ रहे हैं क्योंकि नहीं चाहते किसी तीसरे को एंट्री पंजाब की सियासत में मिले। क्या कुछ ऐसा ही फॉर्मूला हरियाणा का बना है, जहां कहा जा रहा है कि दुष्यंत चौटाला की पार्टी से दूरी बनाना, अपनी ही पार्टी की सरकार के मुख्यमंत्री को बदलना, इसमें एक तीर से दो निशाने साधे गए हैं। एक निशाना सत्ता विरोधी हवा को कंट्रोल करना, दूसरा निशाना दुष्यंत चौटाला को अकेले मैदान में छोड़कर कांग्रेस के जाट वोट का हिस्सा अकेले पाने से रोकना। अनिल विज हरियाणा में सरकार में अदला बदली से नाराज बताए जाते वरिष्ठ नेता शपथ ग्रहण से दूरी बनाकर अंबाला में गोलगप्पे चटकारा लेकर खाते दिखे। हरियाणा की राजनीति में ऐसा ही चटकारा बदलाव की मनोहर कहानी में है, जहां भूपेंद्र सिंह हुड्डा को लगता है कि सत्ता विरोधी हवा से बचने के लिए बीजेपी ने हरियाणा में चाल चरित्र और चेहरा सरकार का बदल दिया। 5 साल में हर वर्ग इस सरकार से विमुख हो चुका है, कोई जन इतना काम कार्य नहीं किया, तो उसको ये अपनी एंटी इनकम्बेंसी को छुपाने का प्रयास कर रहे हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के सुपुत्र दीपेंद्र सिंह हुड्डा तो 23 दिसंबर को ही मनोहर लाल सरकार का भविष्यफल बताते नजर आए। समझौता तोड़ने का भी समझौता हो गया। ये मेरी बात को समझ के अपने दिल में रखना, समझौता तोड़ेंगे, बीजेपी के इशारे पे आपके बीच में आएंगे। कांग्रेस की वोट में कौन ज्यादा सेंध मारेगा, अभय सिंह ज्यादा मारेंगे या दुष्यंत चौटाला ज्यादा मारेंगे, इस बात की बीजेपी के इशारे से, उनके इशारों पर इस तरह की राजनीति हरियाणा में करने का काम करेंगे। जिस हरियाणा में लोकसभा चुनाव अभी और अक्टूबर में विधानसभा चुनाव होना है, वहां मनोहर लाल के खिलाफ सत्ता विरोधी हवा का डर है या फिर जाट वोट का एकजुट होकर कांग्रेस के पाले में जाने की आशंका। दोनों आशंकाओं की सियासत में पहले वोट गणित देखिए। 2019 के लोकसभा चुनाव में एससी वोट का 58% हिस्सा बीजेपी पाई, कांग्रेस 25%, मुस्लिम वोट का बीजेपी 15% हिस्सा पाई, कांग्रेस 76%, जाट वोट का 39% हिस्सा बीजेपी के पास आया, कांग्रेस को 40% वोट मिले, ओबीसी का बीजेपी 70% हिस्सा पाई, कांग्रेस 18%, सामान्य वर्ग का बीजेपी 69% वोट पाई और कांग्रेस 21%। यानी मुस्लिम छोड़ इकलौता जाट वोट बैंक ही हरियाणा का ऐसा रहा जिसमें बीजेपी 40% से नीचे का हिस्सा पाती है। तो क्या इसी से जुड़ी कोई रणनीति अपने ही गठबंधन की सरकार को हिला डुला कर बीजेपी ने बनाया? इसे सबसे पहले दर्शकों को आज तक संवाददाता सत्येंद्र चौहान ही डिकोड करके बताते हैं। कहने को तो ये कहा जा रहा है कि दुष्यंत चौटाला भाजपा से 2 से 3 लोकसभा की सीटें मांग रहे थे, लेकिन कहानी कुछ और है। दरअसल भाजपा जेजेपी से पल्ला छुड़ाना चाह रही थी और जो समझौता था वो सरकार चलाने का था। लिहाजा मुख्यमंत्री समेत पूरी कैबिनेट ने इस्तीफा दे दिया और समझौता अलायंस का अपने आप टूट गया। इससे भी पीछे असली कहानी ये है कि हरियाणा में 25% के करीब जाट वोट बैंक है। अगर जजपा और भाजपा साथ चुनाव लड़ते तो ये जाट वोट कांग्रेस को जाता। अगर जजपा अलग से चुनाव लड़ेगी तो ये वोट बैंक बटेगा। कुल मिलाकर कहानी वोटों की थी और भाजपा ने एक तीर से 2 निशाने साध लिए।
हम लोगों ने अपने आप खुद 10 सीटें लड़ेंगे। उसमें से उन्होंने कोई निर्णय किया होगा तो मुझे जानकारी नहीं है, ऑफिशियल कोई बात तो उनके हमारे सामने आई नहीं है, लेकिन ये जानकारी मिली कि अब उन्होंने अपना निर्णय ले लिया है कि हम अलग से लोकसभा की सीटें लड़ेंगे। उसी में से आगे के सब निर्णय हुए हैं। सुविधा का गठबंधन, उसको आप किसी भी तरह से परिभाषित कर लीजिए, लेकिन तात्पर्य यही था कि सब ठीक थे। तो सब ठीक थे तो लोगों में क्या था या लोगों की क्या स्थिति थी या लोगों की मनोस्थिति या मानसिकता क्या थी, उसको आपने पूर्ण रूप से दरकिनार करके जो सरकार चलाई तो उसका खामियाजा तो भुगतना पड़े।